गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम ऑडिबल। आवाज आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कीजिएगा। थम्स अप मतलब यस, थम्स डाउन मतलब नो। यस। ओके। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ही हैंड राइज करना है। हैंड राइज तभी करना है जब कोई डाउट हो या कुछ पूछना है, ठीक है? या समझ में नहीं आया, उसमें हैंड राइज करना है। ओके। और अगर सारी चीज क्लियर है, जैसे हमने आपको बोला आपको कि हाँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, यस तो थम्स अप, नो तो थम्स डाउन। पहले समझना, ये नहीं कि हाँ बस ऐसे ही यस नो कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लास करना है अटेंशन के साथ कीजिएगा, अच्छे से चीजों को समझते रहिएगा। क्लास मतलब एट ए आप परसेंट, मतलब एक अपने रूम पे या कहीं पे बैठ के अब आराम से, रास्ते चलते हुए ज्वाइन नहीं करना है, खेलते हुए ज्वाइन नहीं करना है, शौक से ज्वाइन नहीं करना है। किसी से भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी, पर्टिकुलर नेम से कि हाँ आप बताओ इसके आंसर क्या होंगे, या आपका इसका क्या आंसर आया, क्या आपको समझ में आया कि नहीं। उस केस में आपको माइक अनम्यूट करके आपको आंसर करना है। अगर आपके लॉन्ग टर्म तक आंसर नहीं आते, बार बार पूछने पे, अलग अलग ड्यूरेशन पे, इसका मतलब आप क्लास नहीं कर रहे हो, बस ज्वाइन करके आप छोड़ चुके हो। उस केस में आपको रिमूव कर दिया जाएगा, एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ठीक है? इस बात का भी ध्यान रखिए। इसका मतलब तभी ज्वाइन कीजिए क्लास आप सभी को जब आपको वाकई डाउट और वाकई पढ़ना हो। अगर नहीं तो शौक से या शौक के लिए ज्वाइन नहीं करना। पहला क्लास है इसलिए हम ये कुछ वार्निंग है आपको हम दे रहे हैं। माइक म्यूट रखिएगा, जैसे ऑलमोस्ट अभी सभी का म्यूट है। अब जिस नेम से ज्वाइन करते हो वो नेम मुझे दिख रहा है, अंशु, विराट, एमडी अफजल, प्रियांशु, राजीव, ठीक है? उसके बाद सन्नी, टीजी प्रिंस। अब टीजी प्रिंस हम बोले थे कभी भी आप लोग प्रॉपर नेम से ज्वाइन होइएगा, कुछ भी अननेसेसरी नेम से ज्वाइन मत होना। मुझे समझ नहीं आएगा, आप ये बार बार बोलेंगे कि हाँ तुम बताओ टीजी प्रिंस, ये सही नहीं लगता है ना। युवराज, सन्नी, राजीव, अफजल, ये सब ठीक है आपके जो नाम है, तो इसीलिए अगर ऐसा मेल आईडी नहीं है जिसमें कि आपको प्रॉपर नेम मेंशन है, तो पहले एडिट कीजिए नेम को, उसके बाद उस मेल आईडी से ज्वाइन कीजिए, या किसी अदर मेल आईडी से जिसमें आपके प्रॉपर नेम मेंशन हो, उससे ज्वाइन होना है। ठीक है ना? ये चीज है, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है क्लास करके। ठीक है, हम रिमूव कर देंगे। और बिना एक्सेस के मेरे आप ऐड भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि पहले मेरे पास आते हैं परमिशन के लिए। हम परमिशन देते हैं, उसके बाद ही आप क्लास में क्या कर पाते हो, एंट्री ले पाते हो। आपको वेटिंग लिस्ट में रहता है, स्टार्टिंग में देखिएगा थोड़ा सा, तुरंत डायरेक्ट आप ज्वाइन नहीं हो सर पाते। आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है ना? साउंड नहीं आ रही है क्या प्रॉपर तरीके से? आप लोग बताइए, आप सभी को साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना? हो आ सकता है रहा है तुम्हारा, सर। राजीव की कहीं प्रॉब्लम हो, नेटवर्क इशू वगैरह। बाकी सबको आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ आ रहा है रहा है ना? सर आवाज। ठीक है, ठीक ठीक, ओके ओके। हो सकता है कभी कभी कहीं पे प्रॉब्लम हो, या ऐसे भी हो सकते हैं ना, समटाइम्स मोबाइल पे थोड़ा सा कम साउंड होता है, लैपटॉप में सही है, या लैपटॉप में कम साउंड होता होगा। थोड़ा अपना साउंड इंक्रीज करके देख लो, मोबाइल या लैपटॉप जिससे भी आप ज्वाइन हो, उसको थोड़ा सा देख लो। मे बी ये नहीं बोल रहे, ठीक है? बाकी हम तो इससे ज्यादा क्या है, क्योंकि मेरे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई है वो दिख रहा है, इसका मतलब साउंड अच्छे हैं और रिकॉर्ड भी अच्छे तरीके से हो रहे हैं। अभी हमने जितने बातों को बोला वो सारे रिकॉर्ड में भी जाएंगे, ताकि जो फर्स्ट लेक्चर देखेंगे या आज जो क्लास लाइव ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, फर्दर फ्यूचर में ज्वाइन करेंगे, उनको भी ये समझ में आ जाए कि चीजें ऐसा है ना। तभी हम कॉन्टिन्यूअसली अच्छे से स्मूथली हम क्लास ले सकते हैं, अदरवाइज फिर वो मजा नहीं ना आएगा। ठीक है, इंटरटेनमेंट पर्पज से क्लास ज्वाइन नहीं करना, हम बार बार बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, चलो। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाइन्थ के जो आपके लाइव डाउट क्लासेस में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को ट्राई करते हैं। बहुत इजी है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहेंगे ताकि फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सभी के लिए अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ जो भी एडवांटेज होंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इस क्वेश्चन से आप क्या क्या सीख सकते हो और क्या क्या आप फाइंड कर सकते हो, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड ही आपके चैप्टर 2 है, पॉलिनोमियल, स्पेशली लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आराम से सुनना, एकदम बैठ के जैसे पढ़ने बैठते हैं ना हम लोग, टेबल वगैरह में या अपने होम में या अपने बेड पे कहीं भी हो, उसको बैठ के कॉपी लेके उसके बाद बैठना। दूसरी बात, आपको क्लास में अभी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। जो मैं अभी हम लिखाएंगे ये नहीं कि आप रुकिए सर हम नोट कर रहे हैं, नहीं, नोट कुछ भी नहीं करना है। आपको ये पीडीएफ जो है ना, आफ्टर इंड क्लास, ठीक है, आफ्टर क्लास एंड आपको ये पीडीएफ सेंड हो जाएंगे आपके ग्रुप में, रिस्पेक्टिव ग्रुप में। जैसे सेंड हो जाएंगे आप वहां से उसको नोट कर लेना। वो अलग बात है, आपको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या करना है, पेन और पेपर लेके बैठना है, कॉपी, रफ कॉपी,
जैसे हम कोई क्वेश्चन दे, उसको आपको आंसर करके मुझे बताना है, बस इतना ही करना है। बाकी सारे चीजें प्रॉपर तरीके से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, उसके बाद उसे आराम से आप अपने नोटबुक में मेंशन करो। बात समझ में आई ना? तो ये चीजें ध्यान रखना। अभी कुछ भी लाइव क्लास में कभी भी नोट करने नहीं देंगे, उतना टाइमिंग रहेगा नहीं। आप पहले सीखिए, समझिए, नोट पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से आराम से नोट करना। ठीक है, उसको समझना है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर करना है। हम आपको उसके लिए टाइमिंग भी देंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे क्वेश्चन का लेवल होगा वैसा। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको बुक, ये आपके बुक के, इसको पहले हमको रीड करने दीजिए। चैप्टर 1, सॉरी चैप्टर 2, ये आपके बुक है। चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, होमवर्क जो दिया जाए ना क्लास में, उससे भी ध्यान रखिएगा। बहुत तो आप लोग सुनते नहीं होमवर्क। जैसे हमने आज अर्जुना में और आर्यभट्टा में तो नहीं बोले, बट अर्जुना में हमने बोला था कि आपको जो चैप्टर 2 है ना, उसको रिवाइज करना थोड़ा सा। फिर से हम बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको पढ़ना है। अगर आपको बेहतर कुछ करना आगे तो मजदूरी वगैरह करना है, जरूरत नहीं है, पास हो जाओगे, ऐसे ही हो गया। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ सीखना है, एप्लीकेशन सीखना है, क्योंकि देखो बुक भी एप्लीकेशन से भरा पड़ा है। पहले के 9th बुक और अभी के 9th बुक में जो है मैथमेटिक्स का बहुत कुछ चेंजेस हैं। पहले वाले क्या थे ना, बस ये थ्योरी पढ़ लो, आप पढ़ लो, कर लो, हो गया। कहाँ यूज है हमारे लाइफ में, कहाँ यूज है, एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से उसका एडवांटेज लेंगे, और क्या क्या बेनिफिट्स है, ये पहले नहीं होते थे। बट अभी वाले बुक्स में सारे एप्लीकेशन भरे हुए हैं, ताकि आप उससे स्किल डेवलपमेंट अपना करो, स्किल्स अच्छे से रेडी करो, है ना? किसी भी फील्ड में, तो मैथमेटिक्स हर फील्ड में आपके वर्क करेंगे। चाहे आप एआई सीखोगे उसमें भी करेंगे, कंप्यूटर साइंस करोगे उसमें भी से करेंगे आपके वर्क। आप बायो पढ़ोगे उसमें भी वर्क करेंगे एज ए फंक्शन। ठीक है, आप अगर किसी अदर फील्ड में जाते हो, आप कॉमर्स वाले बैकग्राउंड में जाते हो, डाटा में जाते हो, उसमें भी एज ए फंक्शन में ये वर्क करेंगे। तो इसीलिए आपको मैथमेटिक्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिए, किसी भी फील्ड में आप जाओ, स्टडी के किसी भी ब्रांच में जाओ, मैथमेटिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्यों ना इसको थोड़ा अभी से अच्छे तरीके से बजा, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। तो आप क्या करना, पहले ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट स्थिर से आराम से पढ़ो, किस तरीके से पॉलिनोमियल का यहाँ पे यूज किया गया है। दूसरी बात, कहाँ तक पढ़ना है, ये सब चीजों को समझना है। रेक्टेंगल है, हाइट है, लेंथ है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से लेते हैं, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, जो कि हम लोग चैप्टर 1 में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किए हुए हैं। ठीक है, उसको समझो। ये जो पार्ट देता है ना, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये आपके ऑब्जर्वेशन के लिए बुक आपको एज ए टीचर की तरह गाइड कर रहा है। पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा ना। बुक आपको क्या कर रहा है, टीचर की तरह एज ए गाइड कर रहा है, कि आप ऐसे एज ए टीचर अगर मानते हो तो ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ये बोलता नहीं है, बट अपनी बातों को यहाँ पे रखता जरूर है। ठीक है ना? इसी में जस्ट एग्जाम्पल देख लो, पूछता है, इसका मतलब आपको ये समझने के लिए आपको ऊपर वाले चीजों को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, क्या है कोफिशिएंट, क्या होते हैं टर्म, क्या होते हैं कांस्टेंट, क्या होते हैं वेरिएबल, क्या होते हैं स्केलर। कांस्टेंट को हम लोग समटाइम्स स्केलर भी कहते हैं। ठीक है ना? ये चीजें हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ओके, इसे आप पढ़िए आराम से, ये सारे के सारे आपको क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, इसे आराम से पढ़ना है। अभी हम लोग जितने भी डिस्कस करेंगे ना, वो आपके वन वेरिएबल पे होंगे। किस पे होंगे? वन वेरिएबल पे। किस पे डिस्कस करेंगे? वन वेरिएबल। जिससे आगे चल के हम लोग फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बोलेंगे। अब जब ऐसे आप 10th में जाओगे या 9th के एडवांस में अगर हम डिस्कस करेंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अब ये फंक्शन होता है क्या है ना, इसको आगे बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं, वेरी डिटेल, इन वेरी डिटेल। ठीक है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इस पे डिस्कस करेंगे आगे। हमने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल सारा बताया हुआ है। 0 डिग्री वाले, कांस्टेंट 1 डिग्री वाले, कि लीनियर 2 डिग्री के, क्वाड्रेटिक 3 डिग्री के, क्यूबिक 4 डिग्री के, क्या होते हैं बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री के, क्या होते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ये भी हम डिस्कस किए हुए थे। अब चलते सीधे एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि ये सारे एज ए स्कूल में हम लोग कंप्लीट कर चुके, राइट? अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से पैसेंस रखिए, 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.1, इसको कॉपी कर ले यहाँ से। ऑनलाइन में एक एडवांटेज क्या है पता है, ये सारे चीजें रिकॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ इसके जो ऑब्जर्वेशन है वो भी रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं,
क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीजें रिकॉर्ड होते हैं, ये फायदा होता है। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया, आप उसे रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो, है ना। लेक्चर्स के लिंक आपको 1 घंटे के अंदर आपके 9-10 PM तक मिल जाएंगे, या तो अभी देखो या कल आप स्कूल के बाद देखो, जैसा भी हो, कोई इशू नहीं है। लेट नाइट तक हम सबके लेक्चर के लिंक भी आपको हम सेंड कर देंगे आपके ग्रुप में, ठीक है। वीडियो लेक्चर के और पीडीएफ नोट्स तो 10 मिनट बाद ही मिल जाएगा क्लास इन होने के। फर्स्ट क्लास है इसलिए हम थोड़ा सारा चीजें एक बार समझा दिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सीधे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, आ जाओ। एक्सरसाइज 2.1 पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2.1 है तो ऑब्वियसली सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल पे। सिंपल सा क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ओके, कभी भी क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे बताओ इसके डिग्री 1 2 3 4 की, तो आपको आंसर कैसे करना है, कमेंट में। कमेंट में पहले आंसर कीजिए, आप ऐसे 1 करके उसका आंसर लिख दीजिए 2, फिर कॉमा 2 करके लिख दीजिए जो भी आंसर है, फिर कॉमा 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 करके आंसर लिख सकते हैं। या इसके डिग्री अगर 2 है तो 2 कॉमा, इसके 3 है तो कॉमा, इसके 0 है तो इसको 1 है, तो सबको कॉमा करके लिख सकते हैं। इससे मुझे पता चल जाएगा 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली है। क्लियर है ना। ये हम अभी आपको समझा रहे हैं, धीरे 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 होने लगेगा। कहीं भी अगर डाउट्स होगा आपको पूछना है तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। पहले हैंड राइज कीजिएगा फिर माइक अनम्यूट करके पूछिएगा, राइट। ये सारे चीजें हैं, ओके। अब आते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, जैसे कि इसी क्वेश्चन में दिया गया है। 1 मिनट, मुझे इंक थोड़ा सा रेडी करने दीजिए, किस किस कलर से लिखना है। अभी तक सारी चीजें हमने जितना भी बोलिया क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें। एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिए, क्या है इंस्ट्रक्शन आपके क्लास के, ताकि मुझे ये पूरे कंटिन्यू चलाना है आपको सालों साल। एक बार आपको आदत हो जाएगा फिर आपको समझ में आने लगेंगे सारा चीजें, ठीक है। ओके, रेडी करते हैं पहला लेक्चर हम लोग। 30 मिनट्स में से 10 मिनट्स हो गए, कोई बात नहीं। पहले ही लेक्चर में इंट्रो भी हो जाता है तो बड़ी बात है ना। ओके, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फिर से हम एक चीज रिकॉल कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री तभी डिसाइड होता है जब उसके कोफिशिएंट हाईएस्ट ऑर्डर वाले जो वेरिएबल है, या हाईएस्ट पावर वाले जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट नॉन जीरो। हाईएस्ट पावर कौन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 × x⁻0 लिख सकते हैं। 3 × x⁻0 कर सकते हो। अगर आप 5 के साथ देखो तो आपको क्या दिखेंगे, 5 × x⁻1। लेकिन अगर आप यहाँ देखो 2 × x⁻2, तो हाईएस्ट पावर कौन है, 2। हाईएस्ट पावर जो है किसी वेरिएबल का इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, राइट। तो एक पॉलिनोमियल है, इसके डिग्री कितने हो जाएंगे, इसके डिग्री हो जाएंगे 2। एक पॉलिनोमियल है, डिग्री कितने हो जाएंगे, 2 इज ऑफ डिग्री 2। उसी तरीके से ये भी कितने हो जाएंगे, डिग्री 3। और ये कितने हो जाएंगे, डिग्री 0। और ये वाले कितने हो जाएंगे, डिग्री 1। जीरो क्यों होंगे, जीरो क्यों होंगे, क्योंकि आप इसे, क्या हो गया, जीरो क्यों होंगे, क्योंकि आप इसे 9 - 9 को क्यों कर सकते, क्या लिख सकते हो, क्योंकि -9 वी कैन रिटन एज -9 × x⁻0। तो वेरिएबल का पावर डिग्री होता है, ये ध्यान रखना, वेरिएबल के पावर। Here is first question, x is the variable, second y is the variable, third any variable we can take, fourth z is a variable। ठीक है, z वेरिएबल है, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, हमने x ले लिया और यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। अब उसके बाद राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। वैसे पॉलिनोमियल लिखना जिसके डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो आप कैसे करोगे, मुझे एक बात बताओ, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिग्री 1 2 3। अब हम किसी से पूछेंगे सिर्फ वही आंसर करेंगे, ठीक है, ट्राई करना। अंशु, आप जो भी हो अपना नाम बोल के इसके आंसर कर सकती हो क्या, बताओ। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड वाले पे फर्स्ट। राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। मुझे 1 डिग्री वाले एक पॉलिनोमियल बताओ, कोई भी आपके माइंड में आता हो तो। 1 टू डिग्री वाले एक एक्स पॉलिनोमियल। 2x सर। 2x, चलो बहुत अच्छा, 2x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ, बस हो गया। अब माइक आप म्यूट कर, हाँ बिल्कुल सही, म्यूट हो गया, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री 1। अब हम इसमें से एक और पूछेंगे,
ओके। जिससे पूछेंगे वो देखते कितना करते हो। एमडी अफजल, पहले क्वेश्चन सुन लेना। 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल चाहिए, लेकिन वैसे पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो। गिव मी अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री हुज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2। दो ही नंबर ऑफ टर्म होने चाहिए, जैसे 1 डिग्री में एक ही नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म दो होने चाहिए। बताओ। सर 3x+3 बोलो 3x+ कुछ भी बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे, एक बार फिर से बोलना। 3x+ 3x+9x²। 3x+9x²। चलो अच्छी बात है। इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ओके। नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट प्रियांशु यादव, तुम्हें 2 टर्म वाले 3 डिग्री के पॉलिनोमियल बताने, जिसमें दो ही टर्म हो, जिसमें दो ही टर्म हो, 3 डिग्री के पॉलिनोमियल बताने हैं। सर 3x⁻³ + 2x। चलेगा। ओके। साहिल, क्या है, साहिल शर्मा, अगर आवाज आ रही है, 1 टर्म वाले 3 डिग्री के पॉलिनोमियल बताना है। गिव मी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हुज टोटल टर्म इक्वल टू 1। एक ही टर्म होने चाहिए, 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल बताना है। एक ही टर्म, ये 2 टर्म वाले, 2 टर्म वाले, एक टर्म वाले, तीन 9x डिग्री के का पॉलिनोमियल। पावर 3। 9x⁻³ बिल्कुल। इसका मतलब अब हर तरीके से थोड़ा सा ये क्लियर हो गया। चलो अच्छी बात है, एक सेकंड ना, दूसरा सीन करते हैं, एक सेकंड। एक मिनट, हाँ। चीज को थोड़ा सा, देखो इतना लेट से ज्वाइन होता है, क्लास टाइमली होता है मेरा, ठीक है। 10 मिनट लास्ट में ज्वाइन हो रहा है, क्या ही होगा। इतने लेट से ज्वाइन होकर क्या करोगे। ठीक है, थोड़ा इधर से घटाना पड़ेगा। ओके, ठीक। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² x³ इन द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। ये तो हम लोग आज को क्लास में भी करवाए थे, इस तरह के क्वेश्चन हमने आपसे पूछा भी था। तो अब मेरा काम है पर्टिकुलरली जिससे पूछेंगे वही आंसर करेगा। आईपैड थोड़ा सा रुक रहा है मेरा, कंटिन्यू क्लास चल रही है ना 4 घंटे से, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, विजिबल है ना सारी चीजें, तो अच्छी बात है। अरे स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी, स्क्रीन क्या आप लोग को दिख रहे हैं, विजिबल है? नो सर, नहीं यस दिख रहा सर। है। अच्छा, कब से फ्रीज हुआ, अभी फ्रीज हुआ है कि पहले हुआ था? तो दिख रहा है सब। अरे दिख तो रहा है, दिख लेकिन रहा है फ्रीज सर। हो चुका है, रुक चुका है, देखो गौर से। दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन यस वो सर, रुक रुक गए। चुका है। यस सर, यस सर। हाँ, भाई गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। अभी जो हम पॉलिनोमियल लिख रहे थे वो दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? नहीं दिख रहा था सर। अरे तो बोलना चाहिए था ना। ये पॉलिनोमियल लिख रहे थे, दिख रहा था कि नहीं? नो सर। नहीं। ओ, नो सर। नहीं दिख रहा था सर। तो बोलना चाहिए था जी पहले, जब तुम लोग बोल रहे थे ना, हम ये सारे को लिख रहे थे, जैसे जैसे बोल रहे थे वो लिख रहे थे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो स्क्रीन फ्रीज हो गया था, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम होता। कभी भी ऐसा हो कि हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं और कुछ भी लिखने का ट्राई कर रहे हैं और आपको ना दिखे, तो माइक अनम्यूट करके बोलना उस केस में, ठीक है, कि सर दिख नहीं रहा है।
या ब्लर हो रहा है? अब तो ब्लर का केस नहीं रहेगा, एनएमटीसी में घर में थे तो ब्लर वाले सीन हो रहे थे कि सर ब्लर हो रहा है, नहीं दिख रहे हैं। मेरे साइड से अब नेटवर्क का कोई इशू नहीं रहेगा। हाँ, आपके साइड से हो तो वो हम कुछ नहीं कर सकते। चलो आ जाओ। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल? कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ना आप इसे मान लो कि लेट जो आपके पी एक्स है इससे लिखना है। पॉलिनोमियल को कभी भी पी एक्स से आप इसे मेंशन करो। 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x+7। अब इसे क्या करो? विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ऐसा लिखिए आप इसको, विच इज, अरे ये तो ठीक है, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है लिख देते हैं, जिसमें नहीं होता उसमें। अब ऐसा लिखो, 1 into x⁴ प्लस माइनस 3 into x³ प्लस 6 into x² प्लस माइनस 2 into x प्लस 7 into x⁴। तो आपको तो इजीली मिल गए कांस्टेंट टर्म, x के कॉफिशिएंट, x² के कॉफिशिएंट, x³ के कॉफिशिएंट, x⁴ के कॉफिशिएंट। जो वेरिएबल टर्म के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में रहते हैं वही कॉफिशिएंट होते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल का। तो आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है? कॉफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। तो क्या हो जाएंगे? सो कॉफिशिएंट ऑफ x² इज कितने हो जाएंगे? 6, एंड कॉफिशिएंट ऑफ x³ इज हो जाएंगे ये आपके -3। 6 हो जाएंगे और -3। बस इजी है, इजी, खत्म। क्वेश्चन तो आगे आएगा जो इम्पोर्टेंट। पैनल बुक करा बहुत सारा। छोटा सा क्लास हो सकता है, फर्स्ट क्लास में 15 मिनट इंट्रो समझाने में चला गया ना, ताकि आप वो गलती ना करो। क्योंकि ध्यान रखना, आपकी हर एक बातें और मेरी हर एक बातें रिकॉर्ड होती है, सारी चीजें, ठीक है ना? इसलिए क्लास करोगे, हम बहुत कुछ सिखाएंगे एडवांस में, एप्लीकेशन भी दिखाएंगे कैसे होता है नहीं होता है, चीजें दिखाएंगे प्रैक्टिकली में भी। अच्छे से पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल? जेड का कोफिशिएंट क्या होगा 4th नंबर पे? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखने का वे सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आगे एनएमटीसी, ओलंपियाड या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो सब्जेक्टिव वाले भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, और उस सब्जेक्टिव ही आपको देखा जाता है कि आप कितने जानते हो। पॉजिटिव तो तुक्का लगा के भी कर सकते हैं, आग बंद करके लो 1 2 हो गया आंसर। गलत तो गलत, सही तो सही। सब्जेक्टिव कैसे करोगे? तो हमने माना कि ये पी एक्स है, आपको लिखना पड़ेगा पी जेड, लिखते हैं जेड में है तो हम क्या करेंगे, पी जेड कितने हो गए? 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। अब इसे आप क्या करोगे? विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बताओ? 4 into z³ प्लस 5 into z² प्लस 0 into z⁴ और प्लस -11, या -11 into z⁴ ये कॉफिशिएंट है कांस्टेंट का, जेड के, z² के और z³ के। तो आपसे मांगा जा रहा है, सो कॉफिशिएंट ऑफ, ऐसे लैंग्वेज लिखना सब्जेक्टिव में हम क्वेश्चन देंगे नेक्स्ट वाले एग्जाम में। कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे? जेड का 0। आपने इसे क्या कर दिया? जनरल पॉलिनोमियल से कंपेयर कर दिए। जनरल ऐसे ही होता है, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। यहाँ पे नहीं है तो हमने 0 के साथ कर दिया, बस काम खत्म। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। What is the constant term of the polynomial? Recall that the polynomial of degree 1 are called linear polynomial. हमने बोला हुआ degree 1 are called linear polynomial. In this chapter we shall study linear polynomial. ठीक है, ये तो आगे चल के देख लेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वेट, हमने एक साथ दोनों को कर लिया ना? नहीं है तो क्वेश्चन का ही पार्ट, उसके बाद लिनियर यहाँ से स्टार्ट है। ओके,
विराट, विराट सिंह, विराट नहीं, विराट। तुम बताओ कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में क्या होगा? कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में क्या होंगे? व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल? आवाज आ रही है कि नहीं? हम ऑडिबल? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। सन्नी, सर हाँ बोलो। हेलो सर, कौन सा पोलिनोमियल? 5 नंबर जी, 4 नंबर तक हो गया तो 5 है ना बचा, अब एक ही बचा हुआ है। 5 में -10 होगा कांस्टेंट टर्म। -10 इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ओके, बिल्कुल। -10 इज द कांस्टेंट टर्म। चलो, इन द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x-10। चलो, बहुत अच्छा। अब चलते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज 2 पे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो जहां तक होगा वहां तक करेंगे। 5 मिनट में कुछ तो करने वाले हैं, फिर हम लोग कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई सुनिए, अब कंटिन्यू हो गया ना, तो अब तो हम लोग कंटिन्यू एडिशनल क्लास कर सकते हैं ना। एटलीस्ट वीक में तो 3 डेज आपके हो जाएंगे, 3 डेज गर्ल्स वाले हो जाएंगे, ठीक है ना? तो कम से कम ये एडिशनल तो होगा ना, छूटेगा तो नहीं, है ना? तो ये चीजें हैं। अगर अच्छे से रहेगा ना, तो आगे हम क्या करेंगे, इनको टाइम को इंक्रीज कर देंगे 30 to 40 मिनट्स। 40 मिनट्स काफी है। ये मेरे आईपैड अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बहुत ज्यादा, पता नहीं हीट हो गया, अब गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा। देखो वापस आ गया ये कहाँ पे। एंड 9th में हो ना आप लोग? 9th लेक्चर 1 है ना, लाइव क्लास लेक्चर 1। अब थोड़ा सा सही हो गया। हाँ जी, आज के क्लास में भी हम बताए थे कि जब भी किसी भी पॉलिनोमियल के आपको वैल्यूज फाइंड करने हैं, तो उसका तरीका क्या, मेथड क्या, लिखने के वे क्या होंगे एज ए सजेटिव, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? एज ए सजेटिव ये ध्यान में रखना है। हो सकता है आपने ये सबको सॉल्व कर चुका होगा, बट हम फिर भी बोल रहे हैं। मान लो आपको ये पॉलिनोमियल है, आपको एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -1, एट एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालना है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? एक प्रोसेस है, किसका? इनपुट आउटपुट का एक प्रोसेस है। दिस इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट। आपको एक मशीन दिया गया, आपने इसमें इनपुट कुछ डाटा डाला, रिजल्ट में पॉलिनोमियल आपको आउटपुट देंगे। इनपुट अगर आप एक पॉइंट या एक वैल्यू दोगे, तो आउटपुट में भी ओनली वन ही मिलने वाले हैं। ये बेनिफिट है लीनियर के। आप अगर एक रिजल्ट देते हो, एक डाटा देते हो, आउटपुट में एक ही रिजल्ट मिलेंगे। जो हम लोग डाटा देते हैं इसे कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। और जो रिजल्ट निकलता है उसे कहते हैं रेंज। आगे जब बताएंगे हम, ये जो डाटा आपका इसे कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। और रिजल्ट जो निकलेंगे उसे कहेंगे रेंज। वो एडवांस में हम थोड़ा बताएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप क्या करो, आप इसे सपोज करो कि सर ये हमने लिया, लेट पी एक्स इक्वल टू, कितना आपको गिवन है, कितना है जी? 5x-3, ये हमने माना, ठीक है? we have to find we have to find value of px at points, किस पॉइंट पे? at points x इक्वल टू 0 पे, -1 पे, 2 पे। नाउ आओ, क्या काम होगा? अब देखो फर्स्ट नंबर पे एट x इक्वल टू 0, फर्स्ट पे 0 पे है, तो एट x इक्वल टू 0 पे क्या देंगे? आप लिखो इसको p0। क्या लिखोगे? P0 कितना देंगे? 5 इंटू 0 -3। इसका मतलब हो गया P0, जो इसे नीचे लिखते हैं ज्यादा बेहतर अभी अभी के लिए। ये रिजल्ट दे देंगे आपको P0 इक्वल टू -3। इम्प्लाइज तभी लिखना जब दो एक्सप्रेशन इक्वल में है। ये भी ध्यान रखना, ये हमने इम्प्लाइज किया। इम्प्लाइज तभी वैलिड है
व्हेन वी इक्वेट टू एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और एक एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में, इसे आप इक्वलिटी, लेस देन, ग्रेटर देन कर रहे हो, जब भी आप कंपेयर करते हो उस केस में इंप्लाइज होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा ऐसे नहीं लिख देंगे। सेकेंड नंबर, आपको कहा गया एट एक्स इक्वल टू -1 पे, तो P ऑफ -1, जहां पे x है वहां पे आप -1 पुट करो। -1 -3 कितना हो जाएंगे जी? -5 -3, रिजल्ट होंगे -8। ठीक, अगर आप ऐसा लिखते हो तो इक्वल जाएंगे। ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे इम्प्लाइज एक बार लिखा, रेस्ट ऑफ द नीचे में हमने P-1 P-1 रिपीट नहीं किए। अगर रिपीट नहीं है तो सिंपल सा इक्वल करके जाओ, और अगर आपको ये वाले वैल्यू रिपीट करने हैं, लिखने का मन है, तो आपको इम्प्लाइज लिखना पड़ेगा, और तीनों के तीनों लाइन पे लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट वाले आपने किया, सेकेंड, थर्ड। आप फर्स्ट को लिख के सेकेंड मत लिखो, थर्ड लिख दोगे, फोर्थ मत लिखो, फिफ्थ लिख दोगे, दिस इज नॉट ए करेक्ट वे। मान लो एक और है, अब एक में लिखे अपना, एक में छोड़ देते हैं, फिर एक में मनवा लिख दे, एक में छोड़ दे, नहीं वैसा मत करना। अगर इसे लिखते आना है तो सारे में लिखना है, लेफ्ट साइड राइट साइड इंप्लाइज कर, नहीं तो मत लिखो इन दोनों को, सीधे सीधे ये लिख के फाइनल आंसर में लिखना। आगे बताएंगे, छोटे छोटे पॉइंट है जो कि सब्जेक्टिव और ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में तो मार्क्स मिलते हैं और इसी में मार्क्स कटते हैं। बहुत को होता है ना सर, आता तो मुझे था, पता नहीं सब्जेक्टिव में मार्क्स कट गया, पता नहीं मार्क्स ही नहीं दिया, कैसे देगा? आपका लिखने का तरीका देखा जाता है, ठीक है। आ जाओ थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कितना सुंदर आप कर सकते हो वो देखा जाता है। एट एक्स इक्वल टू 2 पे, है ना, तो P ऑफ 2 आप क्या करोगे? क्योंकि जब हम IIT में थे ना, 2 साल तो हमने यही सीखा है, हाउ टू राइट सब्जेक्टिव कॉपी। और जब हम आपके ऑप्शनल पेपर भी लेते थे 69 वाले BPSC के लिए, हमने 67 68, उसमें भी यही रहते हैं, सब्जेक्टिव देना है, ठीक है। आप कैसे लिखते हो उस एक्सप्रेशन को मैटर करता है एडवांस में, बट ठीक है, हम लोग आप लोग को अभी से सिखाएंगे, तभी तो आगे जाके बेहतर करोगे ना, ये चीजें। तो आ जाओ, इसमें कितने हो गए? 10 - 3 कितने हो जाएंगे आपके? ये 7। 10 - 3 कितने हो जाएंगे? 7। तो आपने वैल्यू निकाल दिया, 0 पे हो गया -3, -1 पे -8, और यहाँ पे 2 पे हो जाएंगे 7। ये वैल्यू यहाँ पे आ गया, सेम टू सेम है आपके क्वाड्रेटिक में भी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एस में है, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, और दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का बेनिफिट बताएं, बस 5 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं। क्वाड्रेटिक के बेनिफिट क्या है ना, ये कभी कभी टू डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट सेम देता है। कहने का मतलब, आप जो ये एक्स का वैल्यू पुट करते हो ना, इसे कहते हैं हम लोग डोमेन, और जो रिजल्ट आता है -3 -8 7, इसे कहते हैं रेंज। अभी हम लिखेंगे नहीं, अभी टाइम नहीं है आपका, इसलिए हम लिखेंगे नहीं, लेकिन बोल रहे बार बार बोलेंगे, फिर एक टाइम पे जरूर लिखेंगे जब वक्त आएगा। इसे क्या कहेंगे? डोमेन। इसे क्या कहते हैं? डोमेन। समटाइम्स इसे क्या कहते हैं? इनपुट। मान लो ये एक वेपन है, आपका एक मशीन है, मशीनरी है, वेपन है, आपने इसे इनपुट दिया x इक्वल टू 0, आपने इसे कोड किया, ये रिजल्ट अपने आप -3 दे के आ रहे हैं। तो इसे कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस लीनियर में, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट जाएगा, मतलब आउटपुट यूनिक है, इनपुट एक ही के लिए। अच्छा, क्वाड्रेटिक में ये नहीं है। क्वाड्रेटिक में पता है क्या होता है? दो दो डिफरेंट आउट इनपुट के लिए सेम आउटपुट होता है। टू डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट है, मतलब डोमेन अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके जो रेंज है, वैल्यू है, वो सेम हो सकता है। एग्जाम्पल समझिएगा, फिर हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। या पहले इसको कर देते हैं फटाफट, 2 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। 7s² - 4x + 6। नेक्स्ट पेज पे, सेकेंड नंबर के लिए, लेट पी एस कितना है? 7x² - 4s + 6, 4s + 6, ठीक है। नाउ एट फर्स्ट वाले कितना है पेज? एट 0 -3 4, 0 -3 4 एट s इक्वल टू 0, P0 कर लो, कितना हो जाएंगे? 7 × 0 0, -4 × 0 0 + 6,
तो इसका मतलब हो गया 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, अब आप तो समझ ही रहे हो। s इक्वल टू 3, इसमें वैल्यू देंगे p3, 3 था ना, 3 और सॉरी -3 एंड 4, -3 ले लो, तो ये हो गया आपके -3। इस केस में आपको क्या आ जाएंगे, 7 -3 के स्क्वायर, 4 -3 प्लस 6, कितने हो गए, 7 इंटू 9 प्लस 12 प्लस 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए, कितना हो गया बताओ, 63। ठीक है, प्लस 12 प्लस यहाँ पे 6। अब वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो कितने हो जाएंगे, जल्दी 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 बताओ, कमेंट करो आप लोग, तब तो हम थर्ड करेंगे। कैलकुलेट करने का काम आपका है, कमेंट कीजिए, जो कमेंट करोगे वही आंसर कर देंगे हम। 81। 81, 81, 81 बिल्कुल, चलो 81 करेक्ट आंसर। आगे आगे, हाँ कमेंट भी आ गया 81 के। अरे एक ही बार कमेंट करना है, बार बार एक ही को नहीं करना है, कोई भी पर्सन एक कमेंट को एक ही बार कीजिएगा, बार बार टाइप नहीं करना है, ठीक है। ओके, P4 में आपको बताना है कितना है, यहाँ पे देख लो, 7 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, जल्दी से बताओ, तब हम 2 मिनट कुछ एडवांस में बताएंगे। 7 इंटू 16 माइनस 16 प्लस 6, और इसको कर लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट साइड वाले देखो ना, 16 16 कॉमन है तो कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 16 कर दो प्लस 6, चलेगा, है ना। 7 इंटू 16 माइनस 16, 16 कॉमन लोगे, 7 माइनस 1 इंटू 16, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, कैसा डिस्ट्रीब्यूटिव लो, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो, राइट साइड में कॉमन है, तो 7 माइनस 1 6। अब जल्दी से इसका वैल्यू बताओ। ओके, 102। 102, यस सर। हाँ विराट तुम्हारा भी सही है, 102, तुम्हारा ही हम आंसर देखे अभी कमेंट में, 102, ये हो जाएंगे 81। अब समझो, अब एक ये ऐसा मशीन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ऐसा होता है, एक ऐसा वेपन है, ये आगे देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन में, जिसमें 2 डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट सेम है। अब एक चीज नोट देखो, ये जो वैल्यू पुट करते हैं ना, इसे कहते हैं हम लोग इनपुट, इसे क्या कहते हैं, इनपुट, इसे हम लोग रफली समझ सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, इनपुट, हमने इसे वैल्यू दी है, या इसे क्या कहते हैं, डोमेन, डोमेन, और ये जो रिजल्ट आया इसे कहते हैं हम लोग आउटपुट, या क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेंज। और ये जो px है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इज ऑल्सो नॉन एज फंक्शन, इसे कहते हैं फंक्शन, आगे हम बताएंगे क्या होता है फंक्शन, ठीक है। px इज ऑल्सो नॉन एज फंक्शन, px इज ऑल्सो नॉन एज फंक्शन, ठीक है, ये आगे बताएंगे कभी ना कभी क्या होते हैं फंक्शन। चलो, आपने इनपुट 1 वैल्यू दिया तो आउटपुट भी ओनली 1 आए, इनपुट 1 है तो आउटपुट भी ओनली 1 है, इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 है, लेकिन क्वाड्रेटिक में हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, 2 डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट भी हो सकता है। जैसे जैसे सर आपने बोला ये चीज, अच्छा ठीक है, जैसे देखो क्या करते हैं ना, हमने आपको दिया पॉलिनोमियल fy इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, अब आपको निकालना है एट y इक्वल टू 1 के लिए और -1 के लिए, आप चेक करके देखो, इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट विल बी सेम, इनपुट इज डिफरेंट, आउटपुट विल बी सेम, चेक करो कितना हो गया आउटपुट, अगर आप p1 करोगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, p अगर आप -1 करोगे तो -1 के स्क्वायर प्लस 1 ये भी 2 ही होते हैं। अब ये ऐसा, ये क्वाड्रेटिक में ही पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली क्वाड्रेटिक और फर्दर क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड हायर पावर पॉलिनोमियल, नॉट लीनियर, लीनियर में ये पॉसिबल नहीं है, लीनियर में ये पॉसिबल नहीं है, बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारे चीजें हैं, ये सारे चीजें हैं, ठीक है, तो हम लोग आगे इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, सर आज का नहीं क्लास यहीं तक रखते हैं। क्या कुछ पूछना है, नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, धुंधला स्क्रीन दिख ब्लर रहा हो है। गया है। समझ नहीं आया, क्या पूछ रहे हो, सर आप जो नहीं अभी रिपीट। बताया उसको रिपीट करिएगा सर। जो अभी बताए रिपीट कर देते हैं, फिर से बोलते हैं,
लीनियर sir. पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें अगर आप एक डोमेन दोगे वैल्यू तो एक ही रेंज आएगा, इन द सेंस इनपुट अगर आपके पास एक ही है तो आउटपुट भी एक आएंगे। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होगा, ये तो क्वाड्रेटिक है, लीनियर की बात करें तो लीनियर हमेशा कोई भी होता है, जनरल यही होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसे प्रूव करके भी दिखाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसे प्रूव करके दिखाएंगे। ब्लर हो रहा है स्क्रीन क्या अभी? चलो ऐसे भी अब खत्म ही हो Yes, गया। sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनना आप सिर्फ, अब तो खत्म ही हो गया, ठीक है ना क्लास, अब नेक्स्ट क्लास ही हम लोग करेंगे।